स्ट्रांग पिता स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ा चुके हो। आप मुझे स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ा चुके हो, गुड हेल्थ वेल्थ से ब्लेस कर चुके हो, गुड हेल्थ से ब्लेस कर चुके हो, गुड हेल्थ से ब्लेस कर चुके हो। ओरी भी साखा ना कामाराबा, ओरी भी साखा ना कामाराबा। यीशु नाम से पिता, आपकी बुद्धि मेरे अंदर काम कर रही है, आपका स्वभाव मेरे अंदर काम कर रहा है। आप मुझे आत्मा में बढ़ा रहे हो, आप मुझे आत्मा में बढ़ा रहे हो, आप मुझे आत्मा में बढ़ा रहे हो। मैं आपके आत्मा के अनुसार चल रही हूं, मैं तेरे आत्मा के अनुसार चल रही हूं। आप ऐसा कर चुके हो यीशु के नाम से। सब लोग अपने मनों को परमेश्वर के साथ लगाएं और भी ज्यादा धन्यवाद करें, क्योंकि वो खुदा महान सच्चा परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है। कितने लोगों का ईमान है? तो हाथ उठाकर धन्यवाद करो, बोलो परमेश्वर आप यहाँ पर मौजूद हो, आप मौजूद हो, आपकी हजूरी, आपकी उपस्थिति, आपकी प्रेजेंट यहाँ पर है खुदा। और आज हम तेरी हजूरी से सेम नहीं जाएंगे। आज तेरी हजूरी खुदा मेरी लाइफ को बदल चुकी है, बदल चुकी है, बदल चुकी है, बदल चुकी है। यस खुदा, तेरा वचन कहता ये सचमुच यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा हम धर्मी ठहरे। और प्रभु तेरे वचन में लिखा तू धर्मियों की सुधि लेता पिता, धर्मियों की दुहाइयों पर तेरा कान लगा रहता है। यस परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं और विश्वास करते खुदा निश्चय आप हमारी सुधि ले रहे हो पिता परमेश्वर। तेरा आत्मा खुदा, तेरा रूह पाक परमेश्वर जो मेरा सहायक है, जो मेरा मददगार है, वह मेरे अंदर काम कर रहा है, वह मेरे अंदर काम कर रहा है खुदा। प्रार्थना करने वाले हम नहीं, परंतु आपका आत्मा परमेश्वर जो आपने हमें सहायक दिया, मददगार दिया पिता, वो मददगार की मदद से पिता हम पूरी तरह से खुदा तुझ में बढ़ चुके हैं, तेरी इच्छा में बढ़ चुके परमेश्वर। क्योंकि तेरा वचन कहता परमेश्वर तेरी इच्छा पर चलना ही सबसे बड़ा लाभ है, सबसे बड़ी आशीषें हैं पिता। क्योंकि तेरा वचन कहता जो लोग परमेश्वर तेरे मार्गों पर चलते हैं पिता, तेरी दिखाई हुई राहों पर चलते परमेश्वर, वे आगे बढ़ते हैं, वे ऊंचे होते परमेश्वर। इसलिए खुदा मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती खुदा, मैं लगातार खुदा तेरे पीछे चलने वाला बन चुका हूँ, तेरे पीछे चलने वाली बन चुकी हूँ। कलीसिया अंगीकार करे वह लोग जिनके द्वारा जो परमेश्वर में चल रहे हैं लेकिन फिर भी अपने जीवन से बार बार वचन तोड़ते हैं, सुनते तो हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाते। आज वे हाथ उठाएं प्रभु के सामने और बोलो प्रभु जो मैं सुनता हूँ, जो मैं सुनती हूँ उस पर चलने वाला बन चुका हूँ, उसको सुनकर परमेश्वर चलने वाला बन चुका हूँ, चलने वाली बन चुकी परमेश्वर। तेरा एक एक वचन प्रभु, तेरी एक एक बात खुदा मेरे जीवन में फल लेकर आ चुकी है, मेरी लाइफ को आशीषों से भर चुकी है। यस पिता, तेरा वचन परमेश्वर जो मेरे लिए परमेश्वर सोने चांदी से भी उत्तम है, ये उत्तम ज्ञान परमेश्वर, ये कीमती बातें खुदा जब आप मुझे देती हो अपने दास के द्वारा प्रभु, मैं परमेश्वर इन बातों को बड़े मन से बड़ी वफादारी से ले चुका हूँ, बड़ी वफादारी से ले चुकी हूँ परमेश्वर। मेरे जीवन में खुदा आपकी सामर्थ, आपकी ताकत, आपकी पावर यीशु के नाम से काम कर चुकी है, यीशु के नाम से काम कर चुकी है खुदा। आप अद्भुत कामों को करने वाले सच्चे सामर्थी जीवत जलाली परमेश्वर हो, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं खुदा। तू महान है, तू महान है, तू महान है सच्चे परमेश्वर। आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो प्रभु। तेरा वचन कहता जो परमेश्वर तेरा वचन सुनता है और उस पर चलता है, उसने अपना घर चट्टान पर बनाया है, वह बुद्धिमान है। यस खुदा, मैं भी बुद्धिमान बन चुका हूँ, तेरे वचन को सुनकर उस पर चलने वाली बन चुकी हूँ, उस पर चलने वाला बन चुका हूँ। यस पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरा कलाम कहता मूर्ख है वह इंसान जो परमेश्वर का वचन सुनता है लेकिन पूरा नहीं करता, वह मूर्ख है। उसने अपना घर रेत पर बनाया, आंधी आई, भाड़े आई तो तुरंत वह घर गिर जाएगा, लेकिन खुदा मेरा विश्वास है मेरा घर चट्टान पर है, मेरा घर चट्टान पर है, मेरा घर चट्टान पर है। मैं वह बुद्धिमान बन चुका हूँ, बुद्धिमान बन चुकी हूँ जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है।
जिसने अपना घर प्रभु तेरे वचनों के द्वारा बनाया है। इसलिए खुदा मैं बुद्धिमान हूं, मैं बुद्धिमान हूं, क्योंकि तेरे वचनों के द्वारा मुझे बुद्धि मिल चुकी है, मुझे समझ मिल चुकी है हर काम को करने की, हर बात को पूरा करने की। परमेश्वर तेरे साथ चलने की बुद्धि समझ मेरे जीवन में बहुत बढ़ चुकी है, बहुत बढ़ चुकी है, बहुत बढ़ चुकी है, बहुत बढ़ चुकी है। यस पिता, मैं बुद्धिमानी में बढ़ चुकी हूँ, मैं बुद्धिमानी में बढ़ चुका हूँ। आप मुझे और बुद्धिमान बना चुके हो, आप मुझे और बुद्धिमान बना चुके हो। यस प्रभु, आपकी समझ, आपकी बुद्धि मेरे अंदर काम कर रही है, मेरे अंदर काम कर रही है प्रभु। आपको प्रसन्न करने वाली समझ, आपको प्रसन्न करने वाली बुद्धि मेरे अंदर बढ़ चुकी है, मेरे अंदर बढ़ चुकी है, मेरे अंदर बढ़ चुकी है, मेरे अंदर बढ़ चुकी है। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से खुदा तेरी इच्छा पर चलने वाली बुद्धि, तेरी मर्जी को पूरा करने वाली समझ मेरे अंदर बढ़ चुकी है, मेरे अंदर बढ़ चुकी है, मेरे अंदर बढ़ चुकी है, मेरे अंदर बढ़ चुकी है। सब अंगीकार करो कलीसिया, दलेरी से, हया से प्रभु के सामने अपने मनों को लगाओ, अंगीकार करो। बोलो प्रभु मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरी बेटी हूं प्रभु। तेरी जीव शक्ति, तेरी जिंदा पावर मेरी लाइफ में काम कर रही है, 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 काम कर रही है। यस परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। हालेलुया, हालेलुया। सो खुदा का धन्यवाद करते। और कलीसिया मैं आपको मैसेज देना चाहती हूँ एक छोटा सा। जैसे प्रभु के दास हमें हमेशा सिखाते हैं कि परमेश्वर का काम नॉर्मल काम नहीं है, परमेश्वर का काम बहुत ज्यादा उत्तम काम है। उसकी सेवा, उसका काम बेहद उत्तम काम है, बेहद उत्तम सेवा है। जैसे हम देख रहे हैं प्रभु के दास जो हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, लगातार वो सच्ची सेवा कर रहे हैं, जिस सेवा के द्वारा कितनी रूहें बच रही हैं, कितने लोगों के घर स्वर्ग बन रहे हैं, कितने लोग नरक से बाहर आ रहे हैं, कितने लोग गरीबी से बाहर आ रहे हैं, कितने लोग बीमारियों से बाहर आ रहे हैं। सोचो ये सच्ची सेवा जो प्रभु के दास कर रहे हैं। क्या परमेश्वर केवल अपने दास को इस्तेमाल करते हैं? बाइबल में लिखा जो भी उसकी सेवा के लिए, उसके काम के लिए आगे आता है, परमेश्वर उसे और उसके घराने को ब्लेस करता है, ऊंचा करता है। बाइबल परमेश्वर का वचन गवाह है। जितने लोग प्रभु की सेवा के लिए आगे आए, चाहे उसके भवन की सेवा हो, चाहे सुसमाचार की सेवा हो, चाहे रूहों को बचाने की सेवा हो, चाहे खाना बनाने की सेवा हो, टॉयलेट साफ करने की सेवा हो, किसी भी प्रकार की सेवा हो, वॉलंटियर की सेवा हो, वर्शिप टीम में सेवा हो, किसी भी प्रकार की अगर आप सेवा करते हो तो उसका बड़ा फल है या नहीं? क्योंकि बाइबल में लिखा है, प्रभु का वचन कहता कि सच में परमेश्वर के राज्य में की गई मेहनत, की गई सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती है, उसका बहुत बड़ा फल है। अगर आप किसी को परमेश्वर के राज्य में किसी को एक गिलास पानी भी देते हो तो परमेश्वर कहते हैं उसका भी बहुत बड़ा फल है। तो जो लोग खुदा के घर में आकर सेवा करते हैं, चाहे साफ सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, खाना बनाते हैं, वॉशरूम साफ करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसका क्या है? फल है। उस सेवा का क्या है? फल है। तो सबसे बड़ी सेवा जो परमेश्वर ने अपने दास को दी, हम सबको दी, रूहों को बचाने की सेवा, सुसमाचार को फैलाने की सेवा। सोचो अगर परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, किसी के द्वारा हमें परमेश्वर का सुसमाचार नहीं मिलता तो हम भी आज परेशानियों में होते। किसी ने परमेश्वर की इस बड़ी सेवा को किया, हमें परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया, हमें परमेश्वर के बारे में बताया, सच्चा काम किया, तो इसका फल हमें तो मिला ही मिला, लेकिन जिसने हमें बताया था उसको भी उसका फल मिला है। और कलीसिया, जो लोग कोई अपना कारोबार करते हैं, जॉब करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, कुछ भी करते हो, हर रोज अपने टाइम में से 1 घंटा निकालो उसके काम के लिए, उसकी सेवा के लिए। हर रोज देखो, दुखी, बीमार, परेशान लोगों के पास जाओ, उनको सुसमाचार सुनाओ। यीशु मसीह ने कहा था
तुम पृथ्वी के शोर तक मेरी गवाह बनो। बताओ लोगों को मेरी गवाही, मेरे बारे में लोगों को सुसमाचार सुनाओ। ये किसकी आज्ञा है? प्रभु यीशु मसीह की। यीशु मसीह ने कहा लोगों को मेरे बारे में बताओ, मेरी गवाही दो लोगों को। और जो हमारे जीवनों में खुदा रोज काम कर रहा है उन कामों के बारे में बताओ। बताओ बीमार लोगों को, परेशान लोगों को, जो कर्जे के नीचे है, पीड़ा में है, हॉस्पिटल्स में मर रहे हैं, नशे में, गरीबी में, अंधकार में, पाप में, व्यभिचार में नष्ट हो रहे हैं, उन तक परमेश्वर का सुसमाचार पहुंचाओ। प्रभु ने हमें ये सच्ची सेवा दी है। जैसे प्रेरित पौलुस कहते हैं, मैं परमेश्वर का, मैं मसीह का कर्जदार हूं। वो कहता मेरे ऊपर एक कर्ज है, मेरे ऊपर ऐसे एक बोझ है, मुझे परमेश्वर के लोगों को सुसमाचार सुनाना है। सोचो, वो एक बोझ के साथ, एक जिम्मेदारी के साथ खुदा का काम कर रहा था, खुदा की सेवा कर रहा था। सच में तो बाइबल में लिखा वो जीवित ही सच में स्वर्ग लोक में उठाया गया। उसने स्वर्ग लोगों के दर्शन किए, प्रभु के दर्शनों को उसने देखा। कब? जब वह उसके लिए जी रहा था। तो हम तो सारा दिन तो अपने काम करते हैं, अपने काम काज में से हमें रोज 1 घंटा निकालना है उसकी सेवा के लिए, परमेश्वर के लोगों को, शैतान के सताए हुए लोगों को छुड़ाने के लिए। कितने लोग छुड़ाना चाहते हैं? क्योंकि प्रभु ने कहा पृथ्वी के शोर तक मेरे गवाह बनो, तो हमें उसकी गवाही के लिए सदा तैयार रहना है। ऐसे लोग मिलते हैं तो उन्हें सुसमाचार दो, प्रभु के बारे में बताओ। ये सच्ची सेवा है और इसका बड़ा फल है। इसके लिए आप स्वर्ग में धन इकट्ठा करते हो। जैसे पृथ्वी पर मनुष्यों का जो धन है, बाइबल में लिखा उसको तो कीड़ा खा जाएगा, उसको तो ऐसे गल भी जाएगा। रख छोड़ेंगे हम पैसा, धन, तो वो गल जाएगा, कीड़ा लग जाएगा। लेकिन जो धन हम स्वर्ग में इकट्ठा करते हैं उसका बड़ा फल है, उसको कुछ भी नुकसान नहीं हो सकता। इसलिए कलीसिया हमें लगातार इस सेवा में बढ़ना है, प्रभु के कामों में, खुदा की इच्छा में बढ़ना है। जैसे हमारे आत्मिक पिता रात दिन प्रभु के लिए जी रहे, उसके काम को कर रहे, उसकी इच्छा को पूरा कर रहे, हमें भी प्रभु की मर्जी को पूरा करना है, उसकी इच्छा में बढ़ना है। तो कितने लोग तैयार हैं? तो आओ मेरे साथ मिलकर हम इस सच्ची सेवा के लिए प्रार्थना करेंगे। सब हाथ उठाएं, धन्यवाद करें, अंगीकार करें। बोलो परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। जैसे आपके दास खुदा सच्ची सेवा कर रहे हैं परमेश्वर, हम इस सच्ची सेवा में बढ़ चुके हैं, बढ़ चुके हैं। अंगीकार करो, बोलो प्रभु ये जीवन तेरा है, ये सांसें तेरी पिता। आप हमें अपनी सेवा के लिए, अपने काम के लिए इस्तेमाल कर चुके हो, इस्तेमाल कर चुके हो, इस्तेमाल कर चुके हो, इस्तेमाल कर चुके हो। यस प्रभु, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। क्योंकि कलीसिया परमेश्वर तो तैयार है हमें इस्तेमाल करने के लिए। परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर के कलाम में लिखा, पके हुए खेत तो बहुत है लेकिन मजदूर कम है। आज खुदा के सामने हाथ उठाकर अंगीकार करो, बोलो प्रभु मैं तेरे काम को करने वाला तेरा सच्चा मजदूर बन चुका हूँ, तेरी सच्ची मजदूर बन चुकी हूँ, जो तेरे लिए मेहनत करे परमेश्वर। तेरे लोगों को परमेश्वर, जो दुखों में, अंधकार में, पाप की गुलामी में परमेश्वर, गुलामी में फंसे हुए लोगों को छुड़ाने के लिए पिता आप मुझे इस्तेमाल कर चुके हो, इस्तेमाल कर चुके हो। ऐसे लोगों के पास लेकर जा चुके पिता, जो सच में पिता तुझसे दूर हैं, तेरे ज्ञान के बिना नाश हो रहे परमेश्वर। मैं ऐसे लोगों को गुड न्यूज देकर तेरे पास लेकर आ चुका हूँ, तेरे पास लेकर आ चुकी हूँ। यस परमेश्वर, जो आपकी बड़ी इच्छा है कि सारा जगत बचाया जाए और परमेश्वर के ज्ञान को भली भांति पहचान ले। और खुदा जो आपकी इच्छा को आपके दास ने अपनी इच्छा बना लिया परमेश्वर, हम भी उस इच्छा में बढ़ चुके हैं, हम भी उस इच्छा में बढ़ चुके हैं, बढ़ चुके हैं, बढ़ चुके हैं। तेरे वचन को सुनाने में, तेरी वचन को फैलाने में पिता आप हमें इस्तेमाल कर चुके हो। हम तेरी सच्ची सेवा में बढ़ चुके हैं, बढ़ चुके हैं, बढ़ चुके हैं। कलीसिया सब अंगीकार करो, बोलो प्रभु
सच में खुदा आप हमें अपनी सेवा के कामों में बढ़ा चुकी हो, 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 बढ़ा चुकी हो। और यस पिता, तू मुझे अपनी महिमा के लिए, खुदा अपने काम के लिए इस्तेमाल कर चुका है, इस्तेमाल कर चुका है, इस्तेमाल कर चुका है। कलीसिया, सब लोग हम कुछ समय के लिए इस मिनिस्ट्री के लिए भी प्रार्थना करेंगे। जिस मिनिस्ट्री में खुदा हमें लेकर आया है, तो अंगीकार करो, बोलो प्रभु आप मुझे इस मिनिस्ट्री में लेकर आए हो। और मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती प्रभु, जिस मिनिस्ट्री में आप मुझे लेकर आए हो, इस मिनिस्ट्री में खुदा सुसमाचार का काम तेज हो चुका है, तेज हो चुका है, तेज हो चुका है, तेज हो चुका है। इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ हर जन परमेश्वर सुसमाचार की सेवा में, तेरे भवन की सेवा में, सब प्रकार की सेवा में आगे आ चुका है, आगे आ चुका है, आगे आ चुका है। यस खुदा, तेरे लोगों के मन सेवा के लिए खुल चुके हैं, सेवा के लिए खुल चुके हैं। यस पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते पिता, आप इस मिनिस्ट्री में जिसमें आप मुझे लेकर आए हो, बड़े बड़े चमत्कार कर चुके हो, और भी बड़े बड़े चमत्कार प्रकट हो चुके हैं, बड़ी सामर्थ प्रकट हो चुकी है तेरे दास के ऊपर। और भी परमेश्वर दानों वरदानों को आप खोल चुके हो, भेदों को, प्रकाशनों को खोल चुके हो, खोल चुके हो, खोल चुके हो। यस पिता, जो आपने हमारे ऊपर अपने दास को ठहराया परमेश्वर, उन्हें अपने लोगों के लिए और इस्तेमाल कर चुके हो, और इस्तेमाल कर चुके हो, और इस्तेमाल कर चुके हो। यस पिता, अपने दास के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों को और ज्यादा ब्लेस कर चुके हो, और ज्यादा ब्लेस कर चुके हो। खुदा तेरे लोग ब्लेस हो चुके हैं, खुदा तेरे लोग जीवन पा चुके हैं। यस परमेश्वर, यस परमेश्वर, यस परमेश्वर, आपकी सामर्थ्य से ऐसा हो चुका है, आपकी पावर से ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। प्लीज, कुछ लोगों के मन में ऐसा चलता है, मैं जिसको सुसमाचार देता हूँ वो तो आते ही नहीं है, लोग मेरी बात मानते ही नहीं है। कई लोगों के अंदर ऐसी बातें भी चलती हैं, तो वे हाथ उठाकर अंगीकार करें, बोलो प्रभु तेरे वचन में लिखा है हमारा काम है ऐसे बीज को बोना, फल देना खुदा का काम है। इसलिए खुदा मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ, मैं जहाँ कहीं सुसमाचार सुनाता हूँ, सुसमाचार देती पिता, सचमुच खुदा मैं बीज लगाता हूँ और आप फल दे चुके हो, फल दे चुके हो, फल दे चुके हो। मैंने जहाँ जहाँ गुड न्यूज दी है, जितने लोगों को तेरा वचन सुनाया पिता, उनकी बुद्धि खुल चुकी है, उनके मन खुल चुके हैं, वे तेरी हजूरी में आ चुके हैं। अंधकार का, नेगेटिविटी का पर्दा उनके मनों से उठ चुका है, उठ चुका है। जितने लोगों को खुदा मैंने गुड न्यूज दी है, उनको तेरे हाथ में करता हूँ, उनको तेरे हाथ में करती हूँ, क्योंकि तेरा वचन कहता तू सुबह भी बीज बो और शाम को भी हाथ ढीला मत करना, क्या पता कौन सा बीज कितना बड़ा फल लेकर आए। इसलिए कलीसिया, हमारा काम है बीज बोना, परमेश्वर का काम है फल देना। तो अंगीकार करो, बोलो प्रभु मैं जितने लोगों को सुसमाचार सुनाता हूँ उन्हें तेरे हाथ में करता हूँ, और मेरा विश्वास है वह बचाए जा चुके हैं, वह बदल चुके हैं, उनके जीवन बच चुके हैं, उनके घराने बदल चुके हैं, उनकी जिंदगियां स्वर्ग बन चुकी हैं। थैंक यू परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। यस पिता, तेरी समर्थ से ऐसा हो चुका है, तेरी पावर से ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है। कलीसिया, अगर आप में से कोई भी पर्सन किसी बीमारी में, हालात में, प्रॉब्लम में है, तो हाथों को उठाकर अंगीकार करे। चाहे आपकी लाइफ में कर्जा है, सिचुएशन है, हालात है, तो बोलो प्रभु तू महान है, तू सामर्थी है परमेश्वर, तेरी सामर्थ बहुत बड़ी है। उसकी पावर को याद करो, याद करो उसके अद्भुत कामों को, कि कैसे वह परमेश्वर अपने लोगों की शुद्धि लेता है, अपने लोगों की प्रार्थनाओं के द्वारा अचंभे कामों को करता है। ये वही परमेश्वर है जिसने अलीशा के लिए कौवों को ऐसे भेजा, कौवों की ड्यूटी लगाई कि वे अलीशा के लिए खाना लेकर जाएं। यस पिता परमेश्वर, तू महान है परमेश्वर। समय आने पर तू गधियों का मुख बन जाता पिता परमेश्वर, तो अपने लोगों के लिए परमेश्वर पत्थरों से पानी निकाल देता पिता, तो अपने लोगों के लिए सूरज को रोक देता है, तूफानों को थमा देता है, समंदरों को चीर देता है।
तू ऐसा सामर्थी है, तू ऐसा महान है पिता, तेरी पावर बड़ी है पिता, तू सामर्थी है, तेरे तुल्य कोई नहीं है, तेरे जैसा कोई नहीं है, तेरी सामर्थ का सामना कोई दुनिया की पावर कर ही नहीं सकती। यस परमेश्वर, हम जीवत सच्चे खुदा के साथ जुड़े हैं, इसलिए खुदा ये हालात, ये प्रॉब्लम पिता जो मेरे सामने पिता, ये तो एक परछाई है, यीशु के नाम से ये हट चुका है। बोलो बोलो कलीसिया, कोई भी हालात है, कोई भी मैटर है, बोलो यीशु के नाम से, प्रभु ये तो एक परछाई है, ये छोटा सा हालात, ये परछाई आउट आउट आउट, पीछे हट यीशु के नाम से। तेरा कोई अधिकार नहीं है, तेरा कोई अधिकार नहीं है। मेरा यीशु मेरे साथ है, मेरा यीशु मेरे आगे आगे चल रहा है, मेरा यीशु मेरे आगे आगे चल रहा है। ए हालातो आउट आउट आउट, तुम मेरे सामने ठहर नहीं सकते, मेरे सामने यीशु है, यीशु मसीह के सामने से आउट आउट आउट, हर हालात, हर प्रॉब्लम, हर सिचुएशन हट सामने से। मेरा यीशु मेरे आगे है, मेरा यीशु मेरे आगे आगे चल रहा है। ए हालातों, ए प्रॉब्लम, ए सिचुएशंस आउट आउट आउट। मैं यीशु मसीह का बेटा हूं, मैं यीशु मसीह की बेटी हूं। हालात उखड़ चुके हैं, प्रॉब्लम्स जा चुकी हैं, मेरा जिंदा यीशु मेरे साथ है, मेरे साथ है, मेरे साथ है। सिचुएशंस बदल चुकी हैं, सिचुएशंस बदल चुके हैं। जलाली यीशु हमारे जीवनों में काम कर रहा है, जिंदा यीशु हमारे जीवनों में काम कर रहा है, हमारे जीवनों में काम कर रहा है, हमारे जीवनों में काम कर रहा है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। थैंक यू मेरे परमेश्वर, थैंक यू मेरे परमेश्वर। तेरी जीव शक्ति काम कर रही है, तेरी जिंदा पावर काम कर रही है, तेरी जीव शक्ति काम कर रही है, तेरी जिंदा पावर काम कर रही है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। यस प्रभु, तो अपना जलाली हाथ बढ़ाकर प्रभु इन हालातों को पूरी तरह से हटा चुका है, हटा चुका है, हटा चुका है, हटा चुका है, हटा चुका है। यस पिता, तेरी सामर्थ बड़ी है, तेरी ताकत बड़ी है, तेरी पावर बड़ी है। तेरी पावर के सामने, तेरी सामर्थ के सामने कोई हालात ठहर नहीं सकता। हर रुकावट, हर सिचुएशन आउट है, आउट है, आउट है, आउट है, आउट 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 यीशु के नाम से। यस प्रभु, मैं तेरी बेटी हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ, मैं आगे बढ़ चुका हूँ, मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, मैं आगे बढ़ चुका हूँ, मैं आगे बढ़ चुकी हूँ। बोलो बोलो कलीसिया, खोलो अपने मुंह को, आज अपनी चुप्पी को तोड़ो, अपने मुंह को खोलो, अपने होठों से शब्दों को बाहर निकालो। जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा चाहते हैं, चैन चाहते हैं, ब्लेसिंग चाहते हैं, काम चाहते हैं, वे अपना मुंह खोले। जिनके मुंह बंद हैं, वे कैसे सामर्थ को देखेंगे, कैसे पावर को देखेंगे। जो इसकी पावर को देखना चाहते हैं, अपने होठों को खोलो, अपने शब्दों को बाहर निकालो। आज खोल दो अपने मन को, अपने गले को, अपनी जीभ को प्रभु के सामने खोल दो। खोलो 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 और बोलते जाओ जो जो आप चाहते हो। रखो उन बातों को खुदावंद यीशु मसीह के सामने। वो सामर्थी खुदा यहाँ मौजूद है, मौजूद है। विश्वास करो प्रभु, तू मेरी प्रार्थना को सुन रहा है, तू मेरी आवाज को सुन रहा है। सच्चे परमेश्वर तू मौजूद है, यहाँ शामिल है, यहाँ शामिल है। कलीसिया, आप लोग सबसे पहले खुद के लिए, सब जन अपने अपने लिए प्रार्थना करो। सबसे पहले खुद के लिए बोलो, प्रभु तेरा वचन कहता तू बच तब तेरा घराना बचाया जाएगा। इसलिए सबसे पहले बोलो, प्रभु मैं अपने आप को तेरे हाथ में देता हूँ, मैं अपने आप को तेरे हाथों में करती। प्रभु सबसे पहले मैं वचन पूरा कर चुका हूँ, मैं वचन पूरा कर चुकी हूँ। हर एक आज्ञा को मैं मान चुका हूँ, मैं मानने वाली बन चुकी हूँ। प्रभु हाथ उठाकर बोलो, प्रभु तो अपना वचन, अपनी आज्ञाएं मुझसे पूरी करवा चुका है, मुझसे पूरी करवा चुका है। मैं हर काम में, हर बात में वफादार बन चुका हूँ, हर नियम में सबसे पहले आगे आ चुका हूँ। यस खुदा, तेरे दास के मुख से जो भी वचन आते हैं सबसे पहले मैं पूरा कर चुका हूँ, मैं पूरा कर चुका हूँ। मैं आत्मा के अनुसार चल चुका हूँ, आत्मा के अनुसार चल चुकी हूँ। हर बात में, हर काम में चौकसी के साथ, वफादारी के साथ, आत्मा की अगुवाई के साथ चल चुका हूँ, चल चुकी। खुदा आप चला चुके हो, आप चला चुके हो, आप चला चुके हो, आप चला चुके हो मेरे अंदर। प्रभु बोलो बोलो प्रभु के सामने, बोलो बोलो प्रभु मेरे अंदर तुझे प्रसन्न करने वाला मन
मेरे अंदर आ चुका है, मेरे अंदर आ चुका है, मेरे अंदर आ चुका है। यस प्रभु, आपको प्रसन्न करने वाला मन, वह सोच, वह दिल मेरे अंदर आ चुकी है, मेरे अंदर आ चुकी है। तेरे वचनों से भरा हुआ मन मेरे अंदर आ चुका है, मेरे अंदर आ चुका पिता। तेरा आत्मिक भय मेरे अंदर आ चुका है। सब अंगीकार करो, बोलो प्रभु तेरा आत्मिक डर मेरे अंदर आ चुका। प्रभु बुराई करते हुए मैं थरथराऊं परमेश्वर। यस पिता परमेश्वर, गलत चीजें करते हुए, झूठ छल फरेब करते हुए, निंदा चुगली करते हुए मैं थरथराऊं परमेश्वर। तेरा वचन प्रभु मेरे अंदर चलता रहे परमेश्वर। तेरा वचन प्रभु परमेश्वर जो मुझे ताड़ना देता है, जो मुझे सिद्ध बनाता प्रभु, वो सिद्धता का वचन, वो ताड़ना का वचन परमेश्वर जो सोटी के जैसे, लाठी के जैसे परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य कर चुका है, मेरे जीवन में कार्य कर चुका प्रभु। यस खुदावंदा, शारीरिक कामों पर तेरी लाठी बढ़ चुकी है प्रभु। यस खुदावंदा, शारीरिक कामों पर परमेश्वर तेरी लाठी चल चुकी है, ताकि पिता ये शरीर के काम आउट हो जाए, खत्म हो जाए और मैं आत्मा से भरा हुआ जीवन जीऊं। यस खुदा, मैं आत्मा से भरा हुआ जीवन जीने वाला बन चुका हूँ, जीने वाली बन चुकी पिता। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। कलीसिया अभी कुछ समय के लिए आप अपने परिवारों के लिए, अपने मेंबर्स के लिए प्रार्थना करो। खुदा का वचन कहता तू बच, तेरा घराना भी बचाया जाएगा। तो अंगीकार करो प्रभु, मैं अपने परिवार को भी तेरे सामने रखता हूँ, तेरे हाथों में देता प्रभु। मेरे परिवार को परमेश्वर, मेरी फैमिली को खुदा जो तूने मेरे साथ जोड़ा पिता, ये मेरा परिवार खुदा तेरी ओर से खुदा मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती पिता। जो मेरी फैमिली, मेरी जिम्मेदारी है पिता, उनकी रूहों को बचाना पिता, जो मेरी जिम्मेदारी है खुदावंदा, जो मेरी सेवा है खुदा, मैं अपने घराने को खुदा तेरे बलवंत हाथों में सौंप देता पिता। क्योंकि मैं इन्हें नहीं बदल सकता, मैं इन्हें नहीं बचा सकता, लेकिन तेरी सामर्थ्य ने छुड़ा सकती है। मैं केवल इनके लिए विश्वास करता हूँ, विश्वास करती हूँ। और तुम तेरे हाथों में पिता, मैं अपने पूरे परिवार को, मैं अपने घराने को, एक एक मेंबर को खुदा तेरे सामर्थ्य हाथों में देता हूँ। तेरी पावर इनके मनों में काम कर रही है, इनकी समझ में काम कर रही है, इनकी सोचों में काम कर रही है। यस पिता परमेश्वर, यीशु पिता के नाम से मेरे परिवार के मेंबर खुल चुके हैं, खुल चुके हैं, खुल चुके हैं। मेरे घर के जितने भी लोग हैं, जिनके भी मेंबर्स हैं, यीशु नाम से उनकी बुद्धि खुल चुकी है, उनकी बुद्धि खुल चुकी है, उनकी बुद्धि खुल चुकी है। प्रभु तेरी जीवन शक्ति, तेरी जिंदा पावर मेरे घराने के जीवन में, मेरी फैमिली के जीवन में, मेरे परिवार में काम कर रही है, काम कर रही है, काम कर रही है, काम कर रही है, काम कर रही है। प्रभु तेरी समझ, तेरी बुद्धि, तेरी समझ मेरे घराने में, मेरे लोगों के जीवन में काम कर चुकी है, काम कर चुकी है, काम कर चुकी है। यस पिता, मेरा परिवार नॉर्मल नहीं है पिता, मेरा परिवार आत्मिक है, आत्मिक है। मेरा परिवार खुदा तेरा चुना हुआ वंश है। मेरी फैमिली तेरी निज प्रजा है। मेरी फैमिली, मेरे घर का एक एक मेंबर परमेश्वर धर्मी है, धर्मी बन चुका पिता। क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ, तेरा वचन कहता विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। यस खुदावंदा, मेरे पूरे परिवार को पिता आप उद्धार के हकदार बना चुके हो। मेरी फैमिली उद्धार की वारिस बन चुकी है। यस पिता, स्वर्ग लोक के अधिकारी बन चुके हैं। मेरे पूरे घराने का, मेरे परिवार के मेंबरों का नाम जीवन की पोथी में लिखा जा चुका है, लिखा जा चुका है, लिखा जा चुका है। मेरे एक एक मेंबर का नाम अंगीकार करो, बोलो प्रभु यीशु के नाम से मेरे एक एक मेंबर का नाम जीवन की पोथी में लिखा जा चुका है, लिखा जा चुका है, लिखा जा चुका है। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मेरे परिवार के मेंबरों का नाम जीवन की पोथी में लिखा जा चुका है, लिखा जा चुका है, लिखा जा चुका है, लिखा जा चुका है। प्लीज सब 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 दिलेरी से अंगीकार करो, क्योंकि जो कल प्रभु भोज की बड़ी मीटिंग है, प्रभु भोज की पावरफुल संगति है कलीसिया, उसके लिए अभी से मन तैयार करो। क्योंकि प्रभु भोज का मतलब हमारे मन की तैयारी, हमारी स्वर्ग में जाने की तैयारी। कितने लोग जाना चाहते हैं स्वर्ग में? यीशु मसीह यहाँ पर विराजमान है, यहाँ पर यीशु मसीह तख्त लगाकर बैठे हैं। कितने लोग प्रभु के पास जाना चाहते हैं? जो इसके पास जाना चाहते हैं वे हाथ उठाएं,
धन्यवाद करें, याद करें उस वचन को जो बाइबल में लिखा, जब दूल्हा हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को, दुल्हन को, सारी कलीसिया को बादलों पर लेने के लिए आएगा, तो जो लोग तैयार होंगे वे उसके साथ उठाए जाएंगे। कितने तैयार हैं यीशु के साथ जाने के लिए? तो बोले, प्रभु ये मेरी तैयारी का समय खुदाबंदा, और मैं विश्वास करता पिता, मैं तेरे साथ उठाए जाने के योग्य ठहर चुकी हूँ। यस पिता, मैं भी तेरे साथ उठाए जाने वाला बन चुका हूँ, और बहुत सारे लोगों को सुसमाचार सुनाकर, सुसमाचार देकर प्रभु उठाए जाने के योग्य कर चुका हूँ। यस प्रभु, आप मुझे यूज कर चुके हो, इस्तेमाल कर चुके हो प्रभु, तेरी सामर्थ के द्वारा, तेरी जिंदा पावर के द्वारा ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है। यस प्रभु, कल प्रभु भोज की मीटिंग, वो तैयारी की मीटिंग, तैयारी का वचन पिता मेरे मन की बड़ी तैयारी कर चुका है। यस पिता, कल का वचन सुनकर मैं और चौकस हो जाऊंगा, और अलर्ट हो जाऊंगा, और अपने जीवन की चौकसी करूंगा पिता। यस पिता, कल का वचन खुदा पूरी तरह से खुदा मुझे बदलेगा, मेरे परिवार को बदलेगा, मुझे चेंज करेगा। तेरी सामर्थ से ऐसा हो चुका है, तेरी पावर से ऐसा हो चुका है, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो निश्चय कलीसिया, आज का पवित्र कलाम, पवित्र वचन हमारे जीवनों में काम कर चुका है। और सच में कलीसिया, जितने भी लोग ऑनलाइन जुड़े थे, यहाँ बैठे थे प्रे पिलर में, आज की प्रेयर के द्वारा ब्लेस हो चुके हैं। और जितने लोगों ने आज सेवा के लिए मन बनाया है, प्रभु उनके अंदर ये चाहत, ये मन और बढ़ाता जाएगा। आप जितना उसके लिए आगे आओगे, वो उतना ज्यादा आपको इस्तेमाल करेगा। जितने लोग उसके लिए आगे आएंगे, जीना चाहेंगे, वह उन्हें यूज करेगा। इसलिए लगातार अपनी प्रार्थनाओं में ये अंगीकार करना, प्रभु ये जीवन तो तेरा है, सांसें तो तेरी दी हुई है, इसलिए बस तेरे लिए जिए, जैसा तू चाहता वैसा चलें, वैसे बढ़ें। जो हमें सिखाया जाता है हम उससे पूरा कर पाए। जो लोग ऐसा ईमान करेंगे वह बढ़ते जाएंगे। सो आज की प्रार्थना के द्वारा आप सब ब्लेस हो चुके हो, और मैं आपको इनवाइट करती हूँ कल की सुपर ब्लेस्ड मीटिंग के लिए। कल की मीटिंग अद्भुत होगी। कल की मीटिंग में बड़े चमत्कार होंगे, बड़ा वचन होगा। जैसे आपने थर्सडे मीटिंग में सुना, खुदा के दास ने मास प्रेयर भी नहीं की, इतनी ज्यादा हीलिंग्स नहीं की थी। उनके मुख से पवित्र आत्मा ने बोला था कि संडे और आने वाले थर्सडे को वे पावरफुल हीलिंग करने वाले हैं। और उनके मुख से किसने बोला था? हीलिंग किसने करनी है? खुदा ने करनी है। पवित्र आत्मा ने अपने दास के द्वारा बोलना है, तब परमेश्वर के बड़े काम प्रकट होने हैं। तो किसने हीलिंग करनी है? जिंदा यीशु मसीह ने अपने दास के अंदर से होकर बड़े सामर्थ के कामों को प्रकट करना है। तो जितने लोगों के अंदर ये ईमान चल रहा है, ये बात चल रही है, पवित्र आत्मा ने बोला था संडे को बड़ी हीलिंग है, और आने वाले थर्सडे को, आने वाले गुरुवार को, वीरवार को नाइट मीटिंग है, क्योंकि उस दिन हम प्रभु के दास का बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं। हालेलुया। प्रभु के दास जो सच में हमारे लिए पृथ्वी पर पैदा हुए, हम इस थर्सडे को उनका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो मॉर्निंग में मीटिंग नहीं होगी, नाइट में मीटिंग होगी। शाम को 5 बजे मीटिंग शुरू होगी। गुरुवार को, थर्सडे को 5 बजे मीटिंग शुरू होगी, और कल सुबह हमारी लाइव मीटिंग चलेगी, प्रभु भोज की बड़ी मीटिंग चलेगी। और उसके लिए प्रभु के दास बहुत ज्यादा आत्मिक उन्नति कर रहे थे। आज भी प्रभु के दास सुबह से ही खुदा के घर में आकर घुटने लगाकर लगातार प्रार्थनाएं कर रहे थे। और कल हम उनकी मेहनत का बड़ा फल देखने वाले हैं। सामर्थ उतरेगी, उनके मुख से पवित्र आत्मा बोलेगा। इसलिए कल प्रभु भोज की मीटिंग है, हमारी तैयारी की मीटिंग है, उठाए जाने के योग्य बनने की मीटिंग है। तो आप सबने कल व्हाइट कपड़े डालकर आना है। यह भी एक आज्ञा है। कितने लोगों को पता है इस आज्ञा के बारे में? कितने लोग जानते हैं कि प्रभु भोज की मीटिंग में व्हाइट कपड़े डालने हैं? जो नहीं जानते वो भी सुनो, कल प्रभु भोज की मीटिंग है और सबने व्हाइट कपड़े डालने हैं, सफेद कपड़े डालने हैं।
और प्रभु भोज लेना है और हमें अपने प्रभु के साथ जाने के योग्य ठहरना है। जो लोग छोटी छोटी आज्ञाओं में वफादार नहीं है, बड़ी आज्ञाओं में कैसे बनेंगे? तो हर वचन को हमें पूरा करना है। जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, आपको भी सुबह जल्दी आना है प्रभु के घर में, उसकी हजूरी में, अपनी आशीष को लेने के लिए, अपनी ब्लेसिंग्स को लेने के लिए। सो जितने लोग कल की मीटिंग में आकर मन फिराएंगे, पश्चाताप करेंगे, प्रभु के साथ चलने का बड़ा फैसला लेंगे, उनकी जिंदगियां और बदलेंगी, वो और ब्लेस होंगे। सो मिलते हैं सुबह हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया।